लीजिएगा। मैं थोड़ी सी बात को और आगे के लिए बढ़ाऊं। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम स्तंडल्यम व प्रकृतव्यम त्रिकोणम मानसा शुभम। माँ दुर्गा के हवन में त्रिकोण कुंड को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जब आपके यहाँ भी नवरात्रा का व्रत पूरा हो जाता है, अष्टमी को या नवमी को जब भी आप हवन कराते हैं, तो अपने आचार्य ब्राह्मण को कहिए कि त्रिकोणीय कोण बनाएं, त्रिकोणीय कुंड बनाएं, क्योंकि मैया जी के हवन में यज्ञ में उसका महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। एकैका पूजे नित्यम एक वृद्धा तथा पुनः द्विगुणम त्रिगुणम वापी प्रत्येकम नवकम चबा। लिखा है यूँ तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटियों का पूजन कर सकते हैं। प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या की आप पूजन कीजिए। पड़वा को 1 बेटी, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5 बेटी, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नौवीं को 9, कुल मिलाकर ये 45 कन्याएं होती हैं। तो आप इस तरीके से भी रोज पूजन कर सकते हैं। और इतना ना हो पावे तो कम से कम एक एक बेटी का पूजन रोज कीजिए। बेटी की उम्र 2 साल से लेकर के 10 साल तक हो, ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है। तो 2 साल की बेटी का नाम क्या है और 9 साल की 10 साल की बेटी का नाम क्या है, यह भी निवेदन किया गया है। 2 साल से पहले की बेटी को नवरात्रा में इसलिए नहीं क्योंकि वो स्वाद नहीं जानती, अन्न का भोजन का स्वाद नहीं जानती। और 10 साल की ऊपर की बेटी, उससे संसार की दुनियादारी की जानकारी हो जाती है। इसलिए इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है 2 वर्ष से लेकर के 10 साल तक की कन्या को नवरात्रा में पूजन में उसको बहुत विशेष माना गया है। मैं एक बार और यह निवेदन करूंगा, आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत ये भी कहता है, मेरी माता बहनों बेटियों को मरने मत दो, इनको उदर में पालो, इनकी आत्महत्या मत करो। गर्भ में बेटियों को मारने वाली देवियां, स्त्रियां गलियों में से बुला करके बेटियों की पूजा करके मुक्ति चाहेंगी, तो कैसे संभव है। बेटियों की बहुत बड़ी कमी आ रही है। जिस प्रकार से गायों को बचाना जरूरी है, उसी प्रकार से कन्याओं को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्रा का यही संदेश हमारे और आपके सबके लिए। अब तो युग बदला है, नहीं तो मुझे तो ये लगता है कि हर घर में 9 बेटियां होनी चाहिए। अब तो युग बदल गया है, नहीं तो 9 बेटियां, नहीं तो पहले आप देखोगे महात्मा करदम को 9 बेटियां चल करके आई। अरे जिसके घर में 9 बेटियां चल करके आए उसकी तो प्रत्येक दिन ही नवरात्रा हो रही है, समझ लो। जिसके घर में 9 बेटियां आई उसके घर में भगवान कपिल जरूर चल करके आए। इसलिए बेटियों के आगमन पर अति खुशी होनी चाहिए, अति प्रसन्नता होनी चाहिए। मिर्जापुर से ही फोन आ रहा है कि मैसेज आ रहा है, महाराज जी आप कहाँ बैठे हैं। मैंने 3 बार बता दिया, नारघाट है, ये नारघाट है। जगह का नाम क्या है, मंदिर का नारघाट, बरगद के पेड़ के नीचे और मैया जी के किनारे पर बैठे हैं। यदि आप मिर्जापुर में रहते हैं तो ये जगह तुमने जरूर देखी होगी, और मिर्जापुर में रहने वाले लोगों ने ये जगह न देखी हो तो मुझे लगता है कि उनके पुण्यों में कमी है। यदि ये जगह न देखी हो, इतना अद्भुत स्थान है, ये दिव्य स्थान है। मैया खिल 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 कलरव करती हुई जा रही है और ऐसा लग रहा है प्रत्येक रूप से यहाँ बजरंगी हनुमान जी भी बैठे हैं। क्या कहीं बैठे हैं क्या इधर? अरे ले जो बैठे हैं इधर बैठे हैं, देखो। सोई तो हम कहेंगे हनुमान जी की खुशबू कहाँ से आ रही, देखो बड़ा आनंद हो रहा है। भोलेनाथ जी के चरणों में हम बैठे हैं, देखो। अरे आनंद हो गया। अरे ऊपर कौन है, देखो भोलेनाथ बैठे हैं, कितने आनंद ही आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। आइए बात को मैं आगे के लिए बढ़ाऊं और मैं आपको बोल दूं कि 1 वर्ष से लेकर के 10 साल तक की बेटी का कितना अपने आप में महत्व है। 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विदौन परम ज्ञात भोगा नाम गंधादी नाम चवालिकाम। हाँ, फिर मुझे ध्यान नहीं रहेगा, एक बात और बोल दूं, नारियल के पानी से और बिजोरा नींबू के रस से मैया का अभिषेक होता है। जैसे भगवान शंकर का महाअभिषेक है, वह गंगा जल के द्वारा होता है। भगवान महादेव का अभिषेक दूध के द्वारा होता है। तो नारियल का पानी, ये जो पीते हो नारियल वो नहीं, वो पूजा का नारियल आता है, उसको फोड़ के उसमें से जल निकलता है। उसमें बिजोरा नींबू वो है जिसमें बीज नहीं होता अंदर, तो उसका जल निकाल करके दोनों को मिला करके और मैया जी का अभिषेक कीजिए। ये काम हम करते रहते हैं, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं।
तो आगे की बात मैं कहूँ, 1 वर्षा न कर्तव्य कन्या पूजा विधौ न प। 1 वर्ष की बेटी को पूजा में नहीं लिया गया है। 2 साल की बेटी से पूजा आरंभ करें। कुमार का तुषा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदिया त्रमूर्ति चतुर्वर्षा च कल्याणी चतुर्ब्द का। अब वर्णन किया गया है कि 3 वर्ष की जो कन्या है, जो 2 साल की बेटी है, 2 वर्ष की जो बेटी है, बड़ा अद्भुत बात वर्णन की गई। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति है, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की रोहिणी, 6 साल की कालिका, 7 वर्ष की बेटी चंडिका, 8 साल की सांभवी, 9 वर्ष की बेटी दुर्गा और 10 वर्ष की बेटी को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। वो बेटी सुभद्रा है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नवरात्रा में उसका विधान नहीं है, क्योंकि वह सभी कार्यों में इन नामों से कुमारी विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं 2 साल की बेटी है, उसको कुमारी कहते हैं, ठीक है। अब कहा गया, अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहता हूँ। भगवान व्यास कहते हैं कि कितने वर्ष की बेटी को पूजन करने से, जमाने से और उससे क्या फल मिलता है। अब आपने मैसेज में लिखा है कि 9 बेटियों को जन्म देना मुमकिन नहीं है, तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि आप 9 बेटियों को जन्म दो। हाँ, कोई बात। तो हम 9 साल की जो बेटी को जो बात कर रहे हैं, वो हम 9 बेटियों की बात कर रहे हैं। तो अरे भैया, 9 बेटी नहीं हो पा रही हैं तो कम से कम 1 बेटी का तो जन्म घर में होना ही चाहिए। लो, तब तक यहाँ बैटरी भी खत्म होने वाली हो गई है, 3:30 भी बज गए। और जितनी देर तक आप सुन ले, उसके बाद में फिर यही कार्यक्रम रिपीट हो जाएगा। मैं फटाफट बोलता हूँ। आचार्य जी, तुम अपनी सूचना फटाफट दे दीजिएगा। सबसे पहले गंगाजल लाइए और मैं कलश का संकल्प करा दूं आपको। वहां तक ले चलोगे माइक? ये ले चलोगे कैमरा वहां तक? यही मंगा लूँ पानी? पानी लेके आओ मेरे उसमें पंचपात्र में, दौड़ के लाओ तो बैटरी जा रही। लोटा दे दो। मैं उन भक्तों के लिए यहाँ संकल्प कराने के लिए जा रहा हूँ। भी पूरी कथा सुना दूंगा, चिंता ना करें, डोंट वरी। जिन्होंने परसों से होने वाली कलश यात्रा, विशाल कलश यात्रा अतिरुद्र महायज्ञ जबलपुर में होने के लिए जा रही है। 2 कलश 2 साड़ियों का सहयोग 1125 रुपया है। 5 कलश 5 साड़ियों का सहयोग 2250 रुपया है। और उसके ऊपर भी और आपके लिए बोला गया है। तो जिन्होंने भी ये सहयोग किया है वो हाथ में जल ले लें। जो अभी अभी जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है, वो संकल्प कर लें कि हमारी तरफ से भी 2 साड़ी 2 कलश। कलश की बहुत बड़ी महिमा है। इस कलश के ऊपर ही तो कुंभ का पर्व मनाया जाता है। पूजा कोई पूरी कलश के बिना पूरी नहीं होती है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो 2 साड़ी और 2 कलश आपकी तरफ से भी इस विशाल कलश यात्रा में निकल लेंगे। आचार्य जी संकल्प करा रहे हैं, मैं भी हाथ में संकल्प ले रहा हूँ। 5 कलश 5 साड़ी 2250 रुपये का सहयोग है। 25 कलश 25 साड़ी और उसमें 11,000 रुपये का सहयोग है। और 51 कलश 51 साड़ी, उसमें 21,000 रुपये का सहयोग है। उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोग करें। नवरात्रा का आज पहला दिन है और गया जी का अनुष्ठान पूरा हो गया है। जो अपना पैसा अभी तक जमा नहीं करा पाए हैं, कल छुट्टी पड़ गई थी 2 अक्टूबर की, आज बैंक खुली है, अपने हिसाब से उसमें आप जमा करें। जितने भी मुझे जबलपुर वासी सुन पा रहे हैं, सुबह मैं 7 बजे जबलपुर में ही होऊंगा और कल पूरे दिन आप लोगों से मिलूंगा। 2 बजे बहुत बड़ी पत्रकार वार्ता है। उसके बाद 4 बजे कल मैया जी का चुनरी मनोरथ है। उसमें सभी जबलपुर वाले और आसपास के लोग आइए। ग्वारी घाट पर यह कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, चुनरी मनोरथ, जिसमें माई का 56 भोग भी लगेगा। आप सब पधारिए। उसमें भी एक छोटा सा सहयोग, कल 1100 रुपये का उसमें सहयोग ले रहे हैं। बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, आप जरूर पधारिए। एक बार मैं फिर कहूँगा, पूरा नवरात्रा के अनुष्ठान का पाठ का 1 पाठ रोजाना सिर्फ 3500 रुपये का सहयोग है। और आज प्रथम दिन है, आज का सहयोग सिर्फ 1100 रुपया है। 3 पाठ के लिए 2100 रुपया।